सोचो अगर मैं कहूँ कि 1959 में एक बुद्धिस्ट लीडर को चाइना से बाहर निकालने के लिए एक सीक्रेट प्लान बनाया गया था जिसमें सीआईए के सीक्रेट कॉन्टैक्ट्स और इंडिया की तैयारी दोनों का रोल था। तो क्या आप मानोगे? 17 मार्च 1959 रात के करीब 10 बजे लहासा के नोबुलिंका पैलेस में सिर्फ 23 साल के तेंजिन ग्यात्सो, जिन्हें आज के टाइम में दुनिया दलाई लामा द 14 के नाम से जानती है, अपना मोंक का चोला उतार कर एक आम सिपाही के रूप में निकलने की तैयारी कर रहे थे। कुछ दिन पहले लहासा में खबर फैल चुकी थी कि चाइनीज मिलिट्री उन्हें एक फंक्शन के बहाने अपनी कस्टडी में ले सकती है। इस डर की वजह से हजारों तिब्बतन पैलेस के बाहर खड़े हो गए और अपने लीडर के लिए एक ह्यूमन शील्ड की तरह बन गए। पैलेस के अंदर दलाई लामा अपने सीनियर ट्यूटर्स लिन रिपोचे और त्रिजान रिपोचे से सलाह ले रहे थे। बाहर तिब्बतन रेजिस्टेंट ग्रुप, जिसे चुशी दांद्रुक भी कहा जाता था, उनकी सुरक्षा के लिए तैनात था। इसी बीच उनके बड़े भाई ग्यालो तोंडुप के जरिए सीआईए ने एक मैसेज दिया, अब निकलना ही सबसे सुरक्षित रास्ता है। और उसी रात दलाई लामा अपने परिवार और कुछ साथियों के साथ हिमालय की तरफ निकल पड़े। रास्ते की प्लानिंग पहले से ही की गई थी और सफर के दौरान रेडियो के जरिए लगातार अपडेट्स भी भेजे जा रहे थे। इस कहानी का एक और इंटरेस्टिंग हिस्सा ये है कि इंडियन ऑफिशियल्स को पहले से पता था कि दलाई लामा इंडियन बॉर्डर की ओर आ रहे हैं, और जब 31 मार्च 1959 को उन्होंने तवांग के पास इंडियन बॉर्डर क्रॉस किया तो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने उन्हें पॉलिटिकल असाइलम दे दिया। बाद में धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में उनका नया घर बना। और सबसे हैरान करने वाली बात, रिपोर्ट्स के मुताबिक उस रात एक दूसरा नकली कॉन्वॉय भी भेजा गया था कि चाइनीज फोर्सेस असली दलाई लामा को पहचान ना सके। इस पूरे मिशन के कई हिस्से आज भी पूरी तरह सामने नहीं आए हैं। शायद इसीलिए ये इतिहास के सबसे बड़े सीक्रेट रेस्क्यू मिशंस में से एक माना जाता है। और सोचिए, अगर वो प्लान फेल हो जाता तो शायद आज तिब्बत की कहानी बिल्कुल अलग होती। एंड फॉर मोर स्टोरीज लाइक दिस, फॉलो प्रांशुस पर्सपेक्टिव।